नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन के महीने की समाप्ति के साथ ऐसा लगता है कि अब तो आनंद का समय चला गया, लेकिन नहीं, आनंद की शुरुआत हो चुकी है सावन के महीने में और भाद्रपद में आने वाले हैं आनंद के महादेवता। क्या है भाद्रपद के महीने की महिमा और कैसे इस महीने में आनंद के महादेवता प्रकट होते हैं, इस पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि भाद्रपद के महीने की महिमा क्या है, लेकिन सबसे पहले गुड लक। भाद्रपद के महीने में पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा करने से मन और शरीर दोनों अच्छा रहता है, दोनों की स्थिति उत्तम बनी रहती है। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद का महीना क्या है और क्या है इसकी महिमा। देखिए, भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला। कहते हैं ना, भद्र पुरुष हैं, यानी कल्याण वाले पुरुष हैं। तो भद्र या भाद्र का अर्थ होता है कल्याण देने वाला। भाद्रपद का अर्थ हो गया जो भद्र परिणाम देने वाले व्रतों का महीना है, उसे भाद्रपद कहते हैं। ये महीना लोगों को व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा का पालन करवाता है। अपनी गलतियों को याद करके उनका प्रायश्चित करने के लिए ये महीना सर्वोत्तम महीना है। कोई गलती हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं तो ये महीना सबसे बढ़िया महीना है। मन को शुद्ध करने के लिए और मन को पवित्र करने के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसी महीने में गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा पर्व मनाते हैं और इसी महीने में रस के देवता, आनंद के अधिपति भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाते हैं। इसी महीने में कलंक चतुर्थी भी आती है। इस बार ये जो भाद्रपद का महीना है 8 अगस्त से 6 सितंबर तक रहेगा। इस महीने में तमाम तरह के वरदान आपको मिल सकते हैं। भाद्रपद पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच में जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, परिजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, संपत्ति का लाभ होगा, धन लाभ की संभावना बनी हुई है 65%। वृष राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। रिश्तों को लेकर तनाव ना पालें तो बेहतर है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 70%। मिथुन राशि, धन का बड़ा लाभ हो सकता है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। परिजनों के साथ अपना व्यवहार ठीक रखें। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 59%। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने के नियम क्या हैं और इस महीने की सावधानियां क्या हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में कच्ची चीजें खाने से परहेज करना चाहिए। कच्चे फल, कच्चे सलाद, कच्ची सब्जियां, ये खाने से बचना चाहिए। और भाद्रपद में दही बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। भाद्रपद के महीने में दही का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित है। इस महीने में जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर जा सकता है, इसके बढ़ने की संभावना होती है, अतः इसका ध्यान भी रखना चाहिए। इस महीने में आलस्य बहुत ज़्यादा रहता है, नींद बहुत आती है, नींद की खुमारी बहुत रहती है। इसीलिए शीतल जल से दोनों समय स्नान करना चाहिए ताकि आलस्य दूर हो जाए। भगवान कृष्ण को तुलसी के पत्ते अर्पित करने से और तुलसी के पत्ते को चाय में डालकर या दूध में डालकर पीने से बड़ा फायदा होता है। शरीर विषमुक्त हो जाता है, शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। जान लेते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, कार्य का तनाव बढ़ सकता है, अचानक क्रोध भी आ सकता है,
सुगंध का प्रयोग करने से मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 74%। सिंह राशि, रुके हुए काम बनेंगे, जीवन का तनाव कम होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, परिवार में विवाद हो सकते हैं, रोजगार के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, धन का खर्च बढ़ा रहेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 64%। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद महीने के व्रत और त्योहार कौन कौन से हैं। देखिए, भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव का पर्व आता है। इसी महीने में भगवान कृष्ण, बलराम और राधा का जन्मोत्सव भी आता है। इसी महीने में महिलाओं के सौभाग्य का एक पर्व आता है जिसे हरितालिका तीज कहते हैं। और इसी महीने में अनंत पुण्य प्राप्त करने का पर्व आता है, अनंत चतुर्दशी। यानी ये जो महीना है ये भगवान कृष्ण का है, भगवान गणेश का है और अनंत पुण्य देने वाले भगवान विष्णु का भी है। यानी ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है पूजा उपासना के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए और भगवान की कृपा पाने के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है आपके सवाल का। संजय कुमार ने हमें मेल लिखा है, अलीगढ़ से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 11 मई 1970, जन्म का समय है सवेरे के 8 बजे, जन्म का स्थान है अलीगढ़। लिख रहे हैं कि पिता के द्वारा दिया हुआ व्यवसाय, पैतृक व्यवसाय काफ़ी समय से कर रहे हैं, लेकिन व्यवसाय में कोई खास उन्नति नहीं हो पा रही है। जीवन साधारण गति से चल रहा है, व्यवसाय में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहिए या इसी व्यवसाय को बढ़िया करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अभी जो आपका वक्त चल रहा है संजय जी, इसमें आपको नया व्यवसाय करने की सलाह नहीं दूंगा। लेकिन जो व्यवसाय आप पहले से कर रहे हैं, सप्लाई का काम, ट्रेडिंग का काम, कुछ हद तक लोहे से जुड़ी हुई चीज़ों का काम, ये तमाम काम आपके लिए बेहतर हैं। इसी काम को चलाइए। अभी नया काम आपको करने की साल 2 साल तक आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो व्यवसाय कर रहे हैं इसको बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। कैसे? 2 उपाय करें। एक पन्ना बनवा के पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पहनने से लाभ होगा। रोज प्रातः माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल या गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ चढ़ाएं और उनके सामने बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करें, इससे भी आपको लाभ होगा। आपका बेहतर समय फरवरी 2018 से शुरू हो रहा है। यहाँ से आपका कारोबार लगातार बेहतर होता चला जाएगा। अब ये जानते हैं कि भाद्रपद के महीने में भगवान कृष्ण की कृपा कैसे मिलेगी। देखिए, इस महीने में दही का प्रयोग वर्जित है। दही का सेवन भाद्रपद में नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर पूरे महीने में भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराया जाए, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये 5 चीजें मिला के पंचामृत बनाई जाए। इसमें जरा सा गंगा जल मिला लें और 2 पत्ते तुलसी के डाल लें। इससे भगवान कृष्ण को स्नान कराएं तो तमाम मनोकामनाएं आपकी पूरी हो सकती हैं। जिन लोगों को संतान सुख नहीं है, उन लोगों को इस महीने या तो भगवान कृष्ण का जन्म कराना चाहिए, जन्मोत्सव भगवान कृष्ण का मनाना चाहिए, या भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होना चाहिए। इस महीने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का अगर पाठ किया जाए, गीता जी का पाठ किया जाए, तो इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। इस महीने में आप चाहें तो अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करें या सफेद रंग के शंख की स्थापना करें। ऐसा करने से आपके घर में धन और संपन्नता अवश्य आएगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, आकस्मिक धन की हानि से बचाव करें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मिश्री खाकर घर से निकलें तो बेहतर होगा।
शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 59%। वृश्चिक राशि, किसी पुरानी समस्या से आपको परेशानी हो सकती है। भावनात्मक समस्या से बचाव करें, हालांकि किसी महिला का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 71%। धनु राशि, आर्थिक लाभ होगा, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, परिवार के तमाम विवाद आपके सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 78%। भाद्रपद के महीने में ही भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ था, इसलिए भाद्रपद में ही भगवान कृष्ण की गणेश महोत्सव की शुरुआत होती है। अब ये जानते हैं कि भगवान गणेश के आशीर्वाद के लिए इस महीने में क्या करना चाहिए। विद्या के लिए, बुद्धि के लिए और ज्ञान के लिए इस महीने में भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। आप चाहें तो पीले रंग के भगवान गणेश की स्थापना भी कर सकते हैं। रोज सवेरे उनको दूर्वा यानी दूब घास और मोदक यानी लड्डू का भोग लगाएं। पूरे महीने सात्विक रहें और अगर ऐसे भगवान गणेश की स्थापना करके आप नियमित रूप से पूजा करते हैं तो हर प्रकार की बाधा का नाश होगा, जीवन में हर तरह की समस्या दूर होगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी, तमाम विवाद आपके सुलझ जाएंगे, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा आपको। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 92%। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपको मिलेगा, खूब सारा मान सम्मान मिलेगा, अनावश्यक तनाव ना पालें तो बेहतर है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। मीन राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। तो आज हमने बात की भाद्रपद के महीने की महिमा की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर जीवन में कोई खराब ग्रह की दशा आने वाली हो तो कैसे उस दशा को बेहतर करें, कैसे उससे बचें। जिस ग्रह की खराब दशा आने वाली है उस ग्रह के संबंधित दिन पे उपवास रखें। मान लिया मंगल की खराब दशा आ रही है तो मंगलवार का व्रत रखना शुरू कर दें। उसी दिन शिवलिंग पर उस ग्रह से संबंधित वस्तु अर्पित करें। जैसे मंगल की खराब दशा है तो मंगल की चीज़ है गुड़, वो शिवलिंग पर मंगलवार को अर्पित करें। बृहस्पति का मामला है तो बृहस्पतिवार को व्रत रखें और शिवलिंग पर केला अर्पित करें। इसके बाद जब आप अर्पित कर लेंगे तब आप नमः शिवाय की 11 माला का जप करेंगे। 11 गुणे 108 बार नमः शिवाय का जप करें। ऐसा लगातार करते जाएंगे तो जो खराब ग्रह दशा आ रही है उसका प्रभाव आपके ऊपर खराब नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए संजय सिन्हा की कहानी रिश्ते।